अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1377वां सबक है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन के रिज़ल्ट हमारे सामने हैं। ममता बनर्जी जो एक पैर से माज़ूर हो चुकी थी, उनके मुकाबले में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के होम मिनिस्टर, पूरा सिस्टम लगा हुआ था। उसके बावजूद 50 रुपये की चप्पल, 150 रुपये की साड़ी पहनने वाली एक सादी सिंपल औरत ने इन सारे लोगों को ऐसा ज़बरदस्त तमाचा रसीद किया है। मैं समझता हूँ अब यहाँ से बीजेपी का ज़वाल शुरू हो चुका है, इसलिए कि पश्चिम बंगाल एक गरीब स्टेट है जहाँ की अक्सरियत खेती बाड़ी का काम करती है, मछलियाँ पकड़ती है, लोग सुंदरबन में रहते हैं। उसके अलावा बेचारे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, ममता बनर्जी से इतनी मोहब्बत क्यों? तीसरी मर्तबा उन्होंने इतनी लीड के साथ में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी हर रैली के अंदर कहा करते थे, दीदी तो गई 2 मई, दीदी तो गई। लेकिन रिज़ल्ट जब हमारे सामने आए तो पूरा मुल्क देख रहा है कि किसके रवानगी के आदाब हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि ममता बनर्जी को तीसरी मर्तबा भी इतना पूरा सिस्टम लगाने के बाद भी, आपको पता है पश्चिम बंगाल इलेक्शन से कम 3 साल पहले से ही बंगाल के अंदर रैलियां शुरू हो चुकी थी, कलकत्ता में रैलियां शुरू हो चुकी थी। कई मर्तबा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कई मर्तबा बंगाल में जाके इलेक्शन की वो रैलियां की, कैंपेनिंग की, और ये सारी चीज़ें उन्होंने इसीलिए की है ताकि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर एक वातावरण बना सके, अपने लिए एक स्टेज बना सके। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, इलेक्शन को भी लंबा किया गया, उसको उसके 8 हिस्से रखे गए। 8 हिस्से क्यों किए गए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने का, कैंपेनिंग करने का मौका मिल सके। उसके बाद में भी आज रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ में ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। अब जो लोग मेरे असबाक पाबंदी से सुनते होंगे उनको याद होगा, इससे पहले के इलेक्शनों में भी हमने खुलकर ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था। आप हमारे पुराने असबाक देख सकते हैं पिछले इलेक्शन में भी, और इस इलेक्शन से भी मेरे ख़्याल से 3 या 4 महीने पहले मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाकर वायरल किया था, और माशाल्लाह वो क्लिप हमारा बंगाल में काफ़ी वायरल हुआ। लोगों ने उसका बंगला में ट्रांसलेशन भी किए। 30 सेकंड का क्लिप था जिसके अंदर हमने पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों से यही कहा था, अगर आप बंगाल को बिहार और यूपी नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर ममता बनर्जी ही आपकी पहली पसंद होना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हायर एजुकेटेड लेडी है। मैं आपको अब मैं आपको वो जो केस में टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आपको ये सारे लोग और ममता बनर्जी, इनके बीच में फ़र्क क्या है वो बताता हूँ। ममता बनर्जी कौन है? ममता बनर्जी वो है जिन्होंने डबल मास्टर डिग्री ली हुई है, डबल मास्टर। ममता बनर्जी वो है जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ में भी एक मर्तबा मास्टर किया हुआ है। ममता बनर्जी वो है जो सिर्फ आज से नहीं, जब अपने तालीम के ज़माने से ही वो स्टूडेंट्स का जो होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जो संगठन, ये उसकी सदर रह चुकी है। और आपको जानकर हैरत होगी कि यही वो ममता बनर्जी है जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी को कलकत्ता के अंदर हरा दिया था इलेक्शन के अंदर। ये रिकॉर्ड है आज तक के इंडिया के इतिहास और तारीख़ का कि ममता बनर्जी वो पहली लीडर है जो सबसे कम उम्री में, यानी सिर्फ 21 साल की उम्र में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी, यानी MP बनी थी। आप सोचो, मामूली लीडर नहीं है। और किसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया? गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए। आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी का बंगला कहाँ है? ममता बनर्जी की फैक्ट्री कहाँ है? ममता बनर्जी की कार कहाँ है? ममता बनर्जी की प्रॉपर्टी कहाँ है? कुछ भी नहीं है।
मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले, शायद लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे। तो उस वक्त में उन्होंने बताई कि वो 1 रुपया भी मुख्यमंत्री की जो सैलरी होती है उसका नहीं लेती है, सारा का सारा पैसा उनका अपने स्टेट के डेवलपमेंट में खर्च होता है। तो उनसे पूछा गया फिर आपका ख़र्चा कैसे चलता है, तो पता चला कि ममता बनर्जी एक बेहतरीन राइटर है। उनकी स्कूल के अंदर कई किताबें उन्होंने ऐसी लिखी हुई है, कई उन्होंने नज़म की किताबें, बच्चों के कहानियों की किताबें लिखी हुई है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर लोग उसको जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको ख़रीदते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में उनकी किताबें ख़रीदी जाती है। पूरी दुनिया में जहाँ बांग्ला बोलने वाले लोग हैं वो बड़ी पसंद से उनकी किताबें पढ़ते हैं। वो किताबें जो बिकती है और उससे जो इनकम होता है उसी से ममता बनर्जी की ज़रूरियात पूरी होती है। और उनकी ज़रूरियात क्या है आप बताइए ना उनके पास में 10 लाख रुपये का सूट है, ना हर मीटिंग के लिए अलग सूट है, ना हर स्टेट की विज़िट के लिए अलग उनका सूट है और अलग जो है उनका स्टाइल है और अलग जो है चश्मा है और अलग शूज़ है और अलग तरह का गमछा है, कुछ नहीं है। सफ़ेद कलर की साड़ी पहनने वाली एक सादी सिंपल औरत जिसकी कीमत मुश्किल से जो है 200 से 250 रुपये भी नहीं होंगी, और 50 रुपये की चप्पल पहनने वाली वो औरत, उनका ख़र्चा क्या होगा आप मुझे बताइए। तो वो ममता बनर्जी जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ कर दिया अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, और कैसे किया उन्होंने। तीसरी मर्तबा जो उनको बंगाल के लोगों ने जो इतनी लीड के साथ में यानी जलीलो खार कर दिया उन सारे लोगों को जो उनके मुकाबले में खड़े हुए थे। क्योंकि बंगाली जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो आईक्यू होता है ना, आईक्यू मतलब जो लोगों को अल्लाह ताला ने जो है जो दिमाग दिया हुआ होता है और जो उनमें सलाहियतें होती है, बंगाली लोगों का उसके अंदर जो है दूसरे तीसरे नंबर पे शुमार होता है। यानी अक्लमंद लोगों के अंदर वो लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने ब्रिलियंट होते हैं। इसीलिए भारत के अंदर अगर आप देखेंगे जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है उसमें अक्सरियत बंगालियों की आपको मिलेंगी। जितने लोगों को बुकर अवार्ड मिला हुआ है उसमें आपको अक्सरियत बंगाल वालों की मिलेंगी। दुनिया भर के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो इंडियंस है उसमें आपको अक्सरियत बंगाल वालों की मिलेंगी। बंगाली लोग मामूली नहीं, और सिर्फ इंडिया के भी बंगाली नहीं बल्कि बांग्लादेश के भी जो बंगाली है, जैसे शेख यूनुस साहब और कुछ लोगों को बांग्लादेश में भी जो नोबेल प्राइज़ मिला गया था, दोनों तरफ के आप देखेंगे तो। इसीलिए बांग्लादेश भी जो आज इतनी तरक्की कर रहा है शेख हसीना के अंडर में, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है। अल्लाह ने वो लोगों को वो टैलेंट दिया है। ये लोग दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं ना, अपनी जगह बनाते हैं। आप किसी भी मुल्क में जाइए आपको बंगाली लोग एकदम बड़ी पोस्ट के ऊपर मिलेंगे। तो अल्लाह ने ये लोगों को जो आईक्यू लेवल है इनका दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया हुआ है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि ये लोग, इनको समझता ना, इनको भी अल्लाह ताला ने वो जो समझ इनको जो दी हुई है कि इनके स्टेट में बाहर से लोग आके नारे लगा रहे हैं, लगाओ नारा, आप सबको नारे लगाने लगा रहे हैं। लोगों को मालूम है रे भाई ऐसे नारे सुबह से लेके शाम तक भी अगर हमने लगाए तो क्या इससे हमको खाना मिलेगा, क्या इससे हमको पानी मिलेगा, क्या इससे हमारी घर की ज़रूरियात पूरी होंगी, क्या इससे हमारा इलाज होगा? कुछ होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे स्टेट्स के अंदर जो है नफ़रत की दीवारें बढ़ेंगी। इससे सिर्फ हमारे स्टेट के अंदर आपस में लड़ाइयाँ होंगी, आपस में झगड़े होंगे। हम जो मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि देखो बंगाल के जो मुसलमान भी है, आपको उन बंगाली मुसलमानों के अंदर और वहाँ पे जो दूसरे समाज के लोग हैं, चाहे मर्द हो या औरतें हो, लिबासी एतबार से उन लोगों के कपड़े आपको सेम टू सेम मिलेंगे, उन लोगों का खाना पीना आपको सेम टू सेम मिलेगा, लाइफ स्टाइल सेम टू सेम मिलेगा। वो लोग जो है एक प्यार मोहब्बत के साथ में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ऐसे रहते हैं शीरो शकर की तरह से। यानी मुल्क की आज़ादी जो तकसीम हुआ था हमारा मुल्क, उस वक्त ज़रा वहाँ के हालात ख़राब हुए थे, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक का अगर हम बंगाल का इतिहास देखेंगे, वहाँ पे लोगों में भाईचारगी है, मिलनसारी है। तो वहाँ के लोग, अल्लाह ने उनको उतनी समझ दी कि ये बाहर से आके हमारे स्टेट्स के अंदर अगर इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं, मज़हब के नाम पर हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम कभी भी नहीं बटेंगे। इसीलिए
ममता बनर्जी को जो कामयाबी मिली, उनकी अक्सरियत जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी सीटें हैं, आप देखिए ना, जिन इलाक़ों में आज लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों ने उनको वोट दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। वो ज़िले और वो क्षेत्र पश्चिम बंगाल के जिन इलाक़ों में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5% है, वो पूरे इलाक़ों के अंदर 100% कामयाबी मिली है तृणमूल कांग्रेस को, यानी टीएमसी को 100%। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, लोगों ने वहाँ के यही देखे कि भाई ममता बनर्जी जो है हमको वो दे रही है जो बेसिक ज़रूरतें हमको चाहिए। वहाँ पे लाइट बिल एकदम कम है, वहाँ के हर आदमी को मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए एक कार्ड दिया हुआ है जिसमें 5 लाख रुपये तक इलाज जो है वो फ्री है। वहाँ के मदरसों को ममता बनर्जी ने स्कूल का दर्जा दिया हुआ है कि जो फैसिलिटीज़ स्कूलों में मिलेंगी वही वहाँ के मदरसों को मिलेंगी। मदरसे में पढ़ाने वाले जो मुअल्लिमीन है, जो टीचर है, जो असातिज़ा है, उनको वही तनख्वाह मिलेंगी जो स्कूल में पढ़ाने वालों को मिलती है। मस्जिदों के अंदर इमामों के लिए तनख्वाह, मुअज्जिनों के लिए तनख्वाह, जो रिटायर्ड हो गए उनके लिए वजीफ़े, और हर साल रमज़ान से पहले मस्जिदों के अंदर इनोवेशन के लिए एक ख़ास रकम ममता बनर्जी की तरफ से दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी खुसूसियात है, क्योंकि उन लोगों ने देखे कि आज जो स्टेट्स के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों को सिवाय नारेबाजी के और क्या बेसिक फैसिलिटीज़ मिली हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश में, अभी वो टॉपिक पे मैं पूरा एक सबक देने वाला हूँ कि कोरोना की वजह से 4 बीजेपी के एमएलए की जान चले गई। जो स्टेट के अंदर खुद एमएलए अपनी जान नहीं बचा सकते, मुझे आप बताओ वो स्टेट के आम लोगों का क्या हाल होगा। तो जो स्टेट्स के अंदर, तो बंगाल के लोगों ने ये जाने कि भाई हमारे स्टेट में कम से कम हर आदमी को 5 लाख रुपये तक की मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, खुशहाल हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर धर्म के नाम पे स्टेट को क्यों बांटना है? ममता बनर्जी में क्या बुराई है? जो हमको चाहिए जब वो मिल रहा है ममता बनर्जी के ज़रिए से, हमको परिवर्तन नहीं चाहिए। इसके लिए बाहर से आने वालों के पूरे रवानगी के आदाब उन्होंने कर दिए। तो ये ज़वाल की शुरुआत है ये, और मैं ये समझता हूँ यही चीज़ मैं अभी आगे, कल वो मेरा टॉपिक रहेगा जो उत्तर प्रदेश में 4 बीजेपी एमएलए की जान चली गई कोरोना की वजह से, वो मेरा कल का टॉपिक है। उसमें हम बताएंगे कि ये चीज़ जब पूरे मुल्क के लोगों को समझ में आएगी कि बीजेपी की वजह से हमको फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, तो खुद ब खुद लोगों को जो है इस चीज़ का फ़हम आएगा। अभी नहीं आया है। बहुत सारे लोग, मैं आज भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर और इसके ऊपर, अभी भी वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि इतनी नाशे देखकर भी, यूपी में बीजेपी के 4 एमएलएस की अर्थियाँ उठते हुए देखकर भी उनकी अकलें अभी तक ठिकाने पे नहीं आई। हम ये कल डिटेल में बताएंगे। ये बस आज का सबक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ममता बनर्जी ने जैसे 2 टर्म के अंदर पूरे पश्चिम बंगाल के माहौल को बदल दिया, अब अगले टर्म में भी वो लोगों की वैसे ही सेवा करेंगी, वैसे ही खिदमत करेंगी, और हमारी दुआएं हैं उनकी सेहत के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की बुरी नज़र से, शरर से, फितन से उनकी हिफाजत करे और उनको अच्छी सेहत अता फ़रमाएँ ताकि वो लोगों की अच्छी खिदमत कर सके। और माशाअल्लाह मदारिस से भी उनका अच्छा ताल्लुक़ है, वहाँ के कई उलमा से भी उनका अच्छा ताल्लुक़ है, और माशाअल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर उन्होंने मास्टर भी किया हुआ है। ये भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते भी उनके लिए आसान करे और हिदायत का नूर भी अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।